गोपियों से लेकर अभी तक कितने भक्तों ने श्री कृष्ण प्रेम के आंसुओं से इस रज को भिगोया है। और धाम की एक महिमा है, जैसे पूरा विश्व भगवान है, लेकिन काशी एक अलग है, अयोध्या एक अलग है, वैसे वृंदावन धाम एक अलग है। ये भगवान का धाम है, यहाँ शरीर छोड़ने से भगवान की प्राप्ति होती है। ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे हो किसका प्रश्न है? जी महाराज जी, लेकिन कबीरदास जी की अगर जीवनी सुनो। जी, तो आप कबीरदास जी हैं? नहीं नहीं नहीं। फिर कबीरदास जी ने तो कहा कि अगर काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, मैं मगहर में जाकर मरूंगा जहां मरने से नरक मिलता है। राम नाम मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, मैं उसके प्रभाव से भगवान के धाम में जाऊंगा। आप विचार करके ध्यान दीजिए, अगर तुम कबीरदास जी की जैसी स्थिति प्राप्त किए होते तो तुम्हारा प्रश्न ही ना उठता। जी। तो हमें चाहिए कि महापुरुषों की स्थिति हम अपने ऊपर लाने की चेष्टा करें कि हम वैसा बने, लेकिन हम महापुरुष बन नहीं सकते। जो बचपन से सिद्ध रामानुरागी हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं कि अग्नि के बीच में बैठाल दिए गए। आसपास जैसे प्रहलाद जी को लकड़ियों से ढक दिया गया, ऐसे ही बादशाह ने कबीरदास जी को लकड़ियों से ढक दिया, आग लगा दिया, रोम नहीं झुलसा। और यहाँ एक दिया सलाई लगा के देखो, अगर छाला न पड़ जाए तो मुझे बताना। चिघारता हुआ हाथी उनके ऊपर पैर रखने के लिए बबर शेर प्रकट हो गया कबीरदास जी की जगह। आप विचार करके देखो, उनके जैसा महापुरुष कभी युगों में पैदा होता है। जैसे भगवान का अवतार होता है, ऐसे महापुरुषों का अवतार। हम मीरा जी नहीं बन सकते, हम कबीर जी नहीं बन सकते, हम प्रहलाद जी नहीं बन सकते। हम उनकी चरण रज लेकर उनके बताए मार्ग पर चलने की चेष्टा कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो कबीरदास जी स्वयं धाम है।